आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे जो हमको मिलता है निर्गमन 4 अध्याय उसके 2 में। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में क्या है? वो कहता है मेरे हाथ में लाठी है। तब परमेश्वर उसको कहता है कि उस लाठी को भूमि पर डाल दे, और जैसे वो भूमि पर डालता है वो लाठी सांप बन जाता है। तब मूसा उसके सामने से भागता है। तब परमेश्वर कहता है उसकी पूंछ को पकड़, और पहले के जैसा वो लाठी बन जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर उससे कहता है तेरे हाथ को तो क्या कर, अपनी छाती पर रख और उसे ढांप। और जैसे ही वो ढांपता है वो कोड़ के जैसा हो जाता है उसका हाथ। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि उसका हाथ कोड़ के कारण हिम के जैसा क्या हो जाता है, श्वेत हो जाता है, सफेद हो जाता है। फिर परमेश्वर कहता है अपने उसी हाथ को लेकर फिर से अपने छाती पर रख और उसे ढांप, और जैसे ही वो ढांपता है पहले के जैसा अच्छा हो जाता है। परमेश्वर यहाँ कुछ बातों को हमें बताना चाहता है। कई बार हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि कोई और आकर हमारे लिए अद्भुत कार्य को करेगा, परंतु परमेश्वर ने हमें ही अद्भुत कार्य होकर के बनाया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमको रचा है, और परमेश्वर का आश्चर्य कर्म कोई और नहीं परंतु हम हैं। और परमेश्वर यही बात मनुष्य जाति को बताना चाहता है। परमेश्वर कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है मैं उसी से आशीष कर्म करूंगा। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर कुछ बाहर से लाकर हमारे जीवन में किसी और को लाकर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, परंतु परमेश्वर इस प्रकार से मूसा से कहता है। जब मूसा कहता है परमेश्वर से, हे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना मैं पहले था ना अब तू अपने दास से जब से तू बात करने लगा है मैं निपुण हूं बोलता है, मैं तो मुंह और जीभ से भद्दा हूं। तब परमेश्वर यहोवा कहता है मनुष्य का मुंह किसने बनाया? मनुष्य का गूंगा या बहरा या देखने वाला व अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझसे क्या कहना होगा तुझे सिखलाऊंगा। और मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं, परमेश्वर की संगति में होते हैं, परमेश्वर आप जैसे हैं जो भी हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। और वो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। कई बार हम मनुष्यहीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है जो कुछ भी तुम्हारे पास है जो है मैं उसी में तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य को करूंगा। कई बार आप सोचते हैं मुझको बाहर से टैलेंट लाना है, मुझको बाहर से ये लेकर आना है, मुझको ये करना है, और हम बाहर देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके अंदर में वो खूबी को, वो गुणों को, वो दान, वो वरदानों को आपके अंदर दे रखा है। लेकिन कई बार हम बाहर देखते, और मूसा भी अपने आप को भद्दा समझ रहा है बोलने में। वो कहता है मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं अच्छा बोल नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर बोल रहा मैं तुझे सिखलाऊंगा, चाहे तू जैसा भी बोलता है लेकिन मैं तुझे सिखलाऊंगा। और तू क्या करेगा, जा करके फिरौन के सामने क्या करेगा, अपने लोगों के छुटकारे के लिए बोल सकेगा। मैं तुझे निडर बना दूंगा परमेश्वर। और वैसे ही जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, आप कौन हैं, कहां से आए, आपकी बोली कैसी, आपकी भाषा कैसी, इसका कोई मतलब नहीं। आप दिखते कैसे हैं, आपका शारीरिक रूप कैसा है, आपका रंग कैसा है, आपका कद कैसा है, ये कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ रहते, परमेश्वर आपके जीवन को आश्चर्य बना देता है। आप दूसरों के लिए चमत्कार बन जाते हैं। परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आश्चर्यजनक कार्य को करने वाला बनाता है। परमेश्वर इस प्रकार से मूसा के बारे में कहता है, परमेश्वर सारी पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति था। और वैसे ही जब हम परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलते हैं, हम परमेश्वर के साथ बड़ी दीनता के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करता है। और कई बार हमारे अंदर भय आ जाता है, परमेश्वर मैं नहीं कर सकता हूँ, परमेश्वर मैं ऐसा दिखता हूँ। लेकिन परमेश्वर ही है जिसने आपको बनाया है, परमेश्वर ही है जिसने आपको बुलाया है, परमेश्वर ही है जिसने आपको मजबूत बना रहे अपने वचन के द्वारा। वो आप है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। वो परमेश्वर आपके अंदर अपने दान और वरदान को डाल कर रखा। इसलिए परमेश्वर बोला तेरे हाथ में क्या है? वो बोला मेरे हाथ में लाठी है। कोई बात नहीं, ये लाठी ही तुम्हारे लिए क्या बनेगा, एक यंत्र बन जाएगा लोगों के छुटकारे के लिए। ये लाठी के द्वारा ही तू अपने लोगों की अगुवाई को करेगा। और लाठी एक प्रतिनिधित्व को दिखाता है, एक अगुए की लाठी के बारे में बताता है। और परमेश्वर उसी लाठी के द्वारा हम देखते हैं अद्भुत कार्य को किया। फिर परमेश्वर
इस प्रकार से कई बार हम सोचते हैं, कई बार हमारे साथ कोई हमारा सहारा होता है और चला जाता है तो हम सोचते हैं ये चला गया, अब मैं कैसे सेवा करूं। परंतु परमेश्वर हमें बताना चाहता है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम ही काफी हो। कई बार हम इसको और लोगों को देखते हैं कि लोग मेरे साथ होंगे तभी मैं ये कार्य को कर सकूंगा। नहीं, परमेश्वर कहता वो तुम ही हो जिसके द्वारा मैं अपने अद्भुत कार्य को करूंगा। और ऐसे ही मूसा सोच रहा था कि मेरे साथ किसी का होना जरूरी है। और एक समय ऐसा आया जब लाल समुद्र के पास वो खड़े थे और आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना खड़ी हुई थी और वो आ रही थी और उनको लग रहा था अब हमारा विनाश निकट है। और तब यहाँ पर परमेश्वर यहोवा मूसा से कहता है, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है। कई बार जब संकट आता है तो हम सिर्फ दुहाई को देते हैं, परंतु परमेश्वर कह रहा है तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है। इजरायलियों के आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच से होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। और यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि तू दुहाई मत दे, परंतु तू क्या कर, आज्ञा दे, क्योंकि मैंने तुझको क्या क्या अधिकार दिया है। और इसी प्रकार से परमेश्वर आज अपने लोगों से कह रहा है, केवल तू रोता मत रहे, केवल तू दुहाई ही मत देता रहे कि मेरे पास शत्रु है, शत्रु ये कर रहा है वो कर रहा है, परंतु तू अधिकारी है, तू अधिकार को दे। और कई बार हम सिर्फ क्या करते हैं, अपने जीवन में सिर्फ प्रार्थना करते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है मैंने तुमको अपने वचन को दिया है, तुम अपने वचन को जो मैंने तुम्हें दिया है उसके अनुसार तुम अपने जीवन में उस अधिकार का क्या करो, इस्तेमाल करो तुम। और यही बात परमेश्वर आज अपने लोगों को बताना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ बाहर से हमारे जीवन में आएगा और हमारे जीवन में भलाई होगी। ऐसे ही एक विधवा के बारे में परमेश्वर का वचन हमसे बताता है। उस विद्या जो भविष्यवक्ता की पत्नी थी और उसका पति मर गया था और उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उसके 2 बेटे थे और वो कर्ज में डूबे हुए थे, ऐसी समस्या में वो पड़े हुए थे। और ऐसी समस्या में पड़े हुए तब उन्होंने एलिसा के पास गया और इस प्रकार से वो स्त्री कहती है कि तेरा दास, लिखा है भविष्यवक्ता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री एलिसा की दुहाई देकर कहने लगी, तेरा दास मेरा पति मर गया। तू जानता है वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जा। एलिसा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। और वो उससे पूछ रहा है कि तेरे घर में क्या है। तब वो स्त्री कहती है, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। तब वो कहता है कि उनको बताता है कि ठीक है, तू जा करके अपने पड़ोसियों से और भी बर्तन को मांग और द्वार को बंद कर और अपने दोनों बेटों के साथ मिल करके क्या कर, उस हांडी के तेल को उंडेलने लग। और जैसे वो उंडेलती गई उसके सारे बर्तन क्या हो गए, भरते गए और इतना भरे कि उनको बेच करके उनके परिवार का क्या है, सारा कर्ज चुकता हो गया और वो लोग अच्छा जीवन को जीने लगे। मेरे प्रियो, कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमको बताना चाहता है तुम्हारे पास क्या है, इस बात पर को तुम देखो, तुम्हें क्या योग्यता परमेश्वर ने दिया। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ योग्यता दिया गया। मैं कुछ समय पहले ऐसा सोचती थी, जब मैं सोचती थी कि शायद परमेश्वर ने मुझको कोई योग्यता नहीं दिया। तब मैंने एक प्रार्थना समूह को ज्वाइन किया। बहुत छोटी थी उस समय, मैंने एक प्रार्थना समूह को ज्वाइन किया और उसमें 100 लोग थे प्रेयर के लिए और प्रेयर चेन था। और वो जीसस कॉल्स के तरफ से वहां पर एक योजना चली थी कि यहाँ पर 100 लोगों के लिए प्रार्थना ग्रुप बनाया जाए और उस 100 प्रार्थना लोगों में परमेश्वर ने मुझको रखा था। और मैंने खुद से लिखा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सोचती थी कि मैं वो एक तोड़े वाले के जैसा हूं और मैं इसको मिट्टी में नहीं छुपा सकती हूँ, मैं इसको कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करूंगी। और मैं उस चेन प्रेयर में जुड़ी और ऐसे ही हर महीने हमारे यहाँ प्रार्थना निवेदन आता रहा और हम लोग प्रार्थना करते रहे। और ऐसे ही परमेश्वर ने मेरे जीवन को उस जगह से ऊंचा उठाते उठाते परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में ये देखना चाहता है कि आपके पास क्या है, आप उस बात पर अपने फोकस को करें, ना कि क्या नहीं है उस बात पर। कई बार मनुष्य के पास क्या नहीं है उस बात पर ज्यादा ध्यान रहता है, परंतु क्या है उस पर वो ध्यान नहीं देता।
और इसी कारण तो आज कई परिवार भी टूट रहे, उनके परिवार में बाल बच्चे पत्नी दिया गया, परंतु उनका वो आनंद नहीं लेते, परंतु बाहरी दुनिया की चकाचौंध को वो देखते हैं, बाहरी लोगों को वो देखते हैं, बाहरी लोगों के ऐसे आराम को देखते हैं, परंतु परमेश्वर ने उनको खाने पहनने के लिए, रहने के लिए अच्छा दिया है और उसको वो ध्यान नहीं देते, उसके लिए वो कभी धन्यवाद ही नहीं होते, उसके लिए परमेश्वर का कभी शुक्रगुजार नहीं होते, परंतु किन के पास क्या है उन बातों पर वो ध्यान देकर दिन और रात कुड़ते रहते हैं। परंतु आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, जो कुछ तुम्हारे पास है, चाहे तुम्हारे अंदर छोटा ही गुण क्यों ना हो, उसी को तुम विकसित करो, उसी को तुम बढ़ाओ करके परमेश्वर बता रहा है। और हम लोग देखते हैं 5 रोटी और 2 मछली की जगह पर, जहां पर यीशु मसीह वहां पर लगातार वहां प्रचार के कार्य को कर रहा था, और यहाँ लगातार जब कर रहा है, वो दिन और रात लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं और वो भूखे थे। और वहां पर हम देखते हैं यीशु के चेले भी थे, वहां फिलिपुस भी था, वहां अंद्रियस भी था, सारे चेले थे। और यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, तब वो कहता है ये लोग अगर ऐसे ही भूखे चले जाएंगे तो थके हुए हैं, थक कर ये रास्ते में रह जाएंगे क्योंकि ये भूखे हैं। तब यीशु मसीह कहता है इनके लिए रोटी लेकर आओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिलिपुस बोलता है कि यहाँ पर 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए कम होगी, परंतु अंद्रियस बोलता है यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। सोचने वाली बात है, 5000 लोगों के बीच में एक लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछली, अंद्रियस को कैसे पता चला? वो भी भूखा था और वो इस खोज में था कि यहाँ पर किसके पास खाना है, और वो इस बात को बोल रहा है प्रभु, परंतु ये इसके लिए क्या होगा? ये थोड़ा सा 5 रोटी और 2 मछली इतने बड़ी भीड़ के लिए क्या है? यीशु मसीह बोला कि लेकर आओ, और उसने उसको धन्यवाद करके उसको तोड़ा। मेरे प्रियो, लोगों का ध्यान इस बात पर रहता है कि कितना लगेगा, परंतु परमेश्वर ये देखता है हमारे विश्वास को कि हम क्या लेकर के उसके पास आ रहे हैं। और यही बात हम देखते हैं अंद्रियस ने किया, वो 5 रोटी और 2 मछली को लेकर यीशु के पास आया, उस लड़के का भोजन को लेकर आया, और यीशु ने इस पर धन्यवाद किया। और उतने लोगों को क्या किया? 5000 लोगों से भी ज्यादा लोग थे, वो तो केवल पुरुषों की संख्या थी, परंतु उससे कहीं अधिक लोग थे, और उनको खिलाया। आज परमेश्वर यही बोल रहा है, मूसा से कह रहा है तेरे हाथ में क्या है? वो बोला लाठी है। बस वही लाठी उनके लिए अगुवाई का, इजरायलियों के छुटकारे के लिए, वो अगुवाई के लिए उसी लाठी को लेकर के वो चला। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीजों को नहीं देगा हमको कार्य करने के लिए, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में ये देखना चाहता है कि जो कुछ इसके पास है, क्या इससे वो मेरी सेवा को कर रहा है। परमेश्वर के सामने हम कई बार बोलते हैं, प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझको इतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट का जरूरत है, मुझे इतना बड़ा फोन का जरूरत है, मुझे इतने कंप्यूटर का जरूरत है, मुझे ये जरूरत नहीं। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि जो कुछ आपके पास है, आप उसके प्रति कितना, उसको लेकर आप परमेश्वर के प्रति कितना ईमानदार हैं। सो परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया, जो दान, जो वरदान आपको दिया, आप उसको इस्तेमाल करना सीखें, और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको उन्नत करेगा। परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता को देखना चाहता है, परमेश्वर आपके अंदर भी उस हियाव को देखना चाहता है, परमेश्वर आपके अंदर भी हियाव को देखना चाहता है। कई बार हम हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। दाऊद ऐसा नहीं था, दाऊद लंबा गोलियत सामने खड़ा था, लेकिन वो बोलता है ये क्या है, ये खतना रहित फलिस्ती क्या है? बोलता है वो खुद से छोटा है, वो खुद छोटा दिखाई दे रहा है, उसको हथियार चलाना नहीं आता, लेकिन वो जान रहे कि वो किसका है। मेरे प्रिय, आपको जानना है आप किसके हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं है, ये बात बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन आप किस परमेश्वर के हैं ये बहुत मायने रखता है। और दाऊद जानता था वो परमेश्वर जो पिछले समय मेरे साथ था, वो आज भी मेरे साथ है। वो जानता था मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो परमेश्वर मुझको कभी भी नहीं छोड़ेगा। आप जान कर रखिए, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा। जब उसने, हम देखते हैं साउल को, जो गधे के जबड़े को लेकर के उतने 1000 लोगों को मार डाला, वो फलिस्तियों को मार डाला, वो गधे का जबड़ा उसके लिए हथियार बन गया। आपके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपको बाहर से कुछ मिले, जो है आपके पास उसी को परमेश्वर आपके जीवन में विजय होने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। और यही बात मूसा को परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारा हाथ जिसको तुम बढ़ाओगे और समुद्र 2 भाग हो जाएगा। परमेश्वर कह रहा है इसी लाठी से तुम क्या करोगे, वहां पर नदी में, तुम मिस्र के नील नदी में तुम मारोगे और लहू बन जाएगा। वो इसी लाठी को तुम बढ़ाओगे और बहुत सारे कुटकियों का झुंड आ जाएगा। परमेश्वर कह रहा है कि तुम जो हो, जैसे हो, तुम्हारे पास जो भी है, उसी को मैं तुम्हें क्या करूंगा, इस्तेमाल कराऊंगा, और तुम परमेश्वर की महिमा करने पाओगे। सो परमेश्वर पिता आज अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता, आपके पास क्या है,
आपके पास ये जीवन है, ये मन है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन पर अपने मन को लगाता है वो कल्याण को पाता है। आप कल्याण को पाएंगे। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने जुबान को परमेश्वर की स्तुति की ओर लगाएं, अपनी आंखों को परमेश्वर को देखने के लगाएं, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं। ना मनुष्य की ओर उठाने से पहले आप परमेश्वर की ओर उठाएं। मनुष्य के ऊपर हाथ ना उठाएं, परंतु परमेश्वर की ओर दुहाई के लिए अपने हाथों को उठाएं। जो है आपके पास उसी को परमेश्वर बड़ी महिमा के रूप में इस्तेमाल करेगा। आपके जीवन के उन छोटे से छोटे टैलेंट को भी परमेश्वर बहुगुणित करेगा और आपके जीवन को परमेश्वर अपनी महिमा से भर देगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे समर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अबा परमेश्वर आपके पास आते हैं। आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, ना बदलने वाले हमारे बादशाह, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आज के सुंदर पिता परमेश्वर दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद देते। आपके प्रिय लोगों के संग परमेश्वर पिता आपके निकट आना पिता, हाँ पिता परमेश्वर क्या ही आनंद की बात है खुदा, जो प्रतिदिन इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं पिता। प्रत्येक के जीवन को नाम बनाम खुदावन परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते। प्रिय माता पिता को, भाई बहनों को, बच्चों को खुदावन परमेश्वर, जवान बेटे बेटियों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो हर इस देश के हर एक कोने से परमेश्वर पिता वरन इस देश से बाहर भी प्रभु जी जो लोग वचन को सुनते हैं उन प्रिय लोगों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर जो दिनों प्रतिदिन इन वचनों को सुनते और सीखते हैं उनके जीवन से हर प्रकार की हीन भावना परमेश्वर, हर प्रकार के परमेश्वर नकारात्मक बातें प्रभु जी उनके जीवन से यीशु के नाम से जाता रहे। खुदावन परमेश्वर आपने इन्हें अपनी स्वरूप में बनाया प्रभु जी, अपनी समानता में बनाया परमेश्वर। ये अपने आप को कम तर ना समझने पाए प्रभु जी, अपने आप में हीन भावनाओं से ग्रसित ना होने पाए, परंतु खुदावन परमेश्वर आपने अपने वचन को इनके अंदर डाला प्रभु जी। हाँ पिता आपका पवित्र आत्मा को आपने लोगों को दिया प्रभु जी। वो सामर्थ्य है प्रभु जी, वो दुर्बल नहीं प्रभु जी। किसी भी हालातों में, किसी भी परिस्थितियों में प्रभु जी ये अपने आप में परमेश्वर हीन भावनाओं से ग्रसित ना होने पाए, परंतु ये जानने पाए मसीह यीशु में ये जयवंत है पिता। ये पूछ नहीं परंतु सिर ही है, ये नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेंगे पिता। हाँ खुदान परमेश्वर ये धन्य लोग है परमेश्वर जिसे तू चुनकर अपने निकट आने देता है खुदावन परमेश्वर पिता। ये वो धन्य लोगों में शामिल है पिता परमेश्वर। इनके जीवन को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी, इनके परिवार को, इनको बच्चों को प्रभु जी हम ब्लेस करते हैं पिता। इन बेटे इन बेटियों को ब्लेस करते हैं पिता। इन मेरे प्रिय भाई बहनों को प्रभु जी हम ब्लेस करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। जितने लोग परमेश्वर दुर्बलताओं, कमजोरियों में, बीमारियों में यीशु नासरी के नाम से वो चंगे किए जाए। जितने लोग बाधा बंधनों के आत्माओं के पिता परमेश्वर प्रभु जी बंधनों में बंधे, सारे बंधन आज यीशु के नाम से टूटने पाए। दुष्टता के सारे कार्य इनके जीवन से नष्ट होने पाए। हर प्रकार का अंधकार का कार्य इनके जीवन से नष्ट होने पाए। हर एक खिलाया पिलाया तंत्र मंत्र जादू टोने की आत्मा निकल जाने पाए यीशु के नाम से पिता। आपका वचन कहता है प्रभु जी इनका शरीर आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु जी, और आपके मंदिर में कोई अशुद्धता, कोई अपवित्रता, कोई बाधा, कोई बंधन की आत्मा नहीं रह सकती। हम यीशु के नाम से उनका खंडन करते प्रभु जी, हम उनको तोड़ते यीशु के नाम से प्यारे पिता। ब्लेस करते आपके लोगों को परमेश्वर, ये बाहर जाते आते धन्य हो प्रभु जी। आपकी अद्भुत सुरक्षा में पाया जाए प्रभु जी, आपके सामर्थी हाथों के नीचे पाया जाए परमेश्वर। हाँ पिता इनके कार्यों पर आशीष दे पिता। जितने ऑफिस कार्यालयों में कार्य करते प्रभु उनको आशीष को दे पिता। जितने अपने रोजगार व्यवसाय में प्रभु उनके रोजगार पर आशीष को दे पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी छोटे छोटे कार्य को करते प्रभु जी, अपने दिनचर्या के कार्य को करते परमेश्वर पिता। जो घरेलू स्त्रियां हैं परमेश्वर उनको ब्लेस कर परमेश्वर, ताकि अपने परिवार का उचित देखभाल कर सके प्रभु जी। आनंद के साथ परमेश्वर अपने परिवार की देखभाल करने वाली बन सके खुदावन परमेश्वर पिता। हम आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन की अद्भुत सुरक्षा के लिए, आपके आनंद, आपकी शांति, आपके जय, आपके छुटकारे के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।